मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। This is a channel song. Saturday night I was in my room resting, relaxing, and that time this song buzzed in my ears and थोड़ी देर तक ये सॉन्ग मेरे को बजता रहा, फिर क्योंकि मुझे भी इस सॉन्ग की केवल एक ही लाइन पता थी, इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता थी, तो फिर मैंने इसको गूगल किया, सर्च किया, पता किया किन की गजल है, और वो फिर मैंने उसको 2-3 बार सुना, और फिर जो उसके लिरिक्स के ऊपर जब मैंने ध्यान दिया, दैट वाज द टाइम मेरे को समझ में आ गया कि ये डिवाइन फेमिनाइन सोल जर्नी के बारे में है, डिवाइन फेमिनाइन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में है, और मुझे इसके लिए कार्ड्स पुल करके देखने होंगे। मैंने उसी टाइम कार्ड्स पुल करके देखे। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो गाना सुनते हुए मैंने किस तरीके से कार्ड शफल करे थे और वो कार्ड्स कैसे पुल आउट होकर आए थे, तो आप मेरे फूड्स फन और फैक्ट्स चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सॉन्ग के साथ में कार्ड्स की शफलिंग का जो मेरा रिकॉर्डिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर वो गाना प्ले नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैं ओरिजिनली इसको शफल कर रही थी उस वक्त ये गाना मैं कंटिन्यूसली सुनती जा रही थी। 2-3 बार सुनने के बाद में जब मेरा माइंड सेट हो गया था कि मेरे को क्या रीडिंग निकल के आने वाली मुझे कंफर्म हो गया था, उसके बाद में मैंने सॉन्ग ऑन किया मेरे मोबाइल में और फिर मैंने शफल किया कार्ड्स को। कार्ड्स मेरे सामने निकल कर आए थे। रात का टाइम था, उस समय रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, तो मैंने कार्ड्स को पिन अप करके रख दिया था, अलग से रख दिया था, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने बाद में उसके लिए समय निकाला है, आज समय निकाला है। और इस रिकॉर्डिंग, ये जो रीडिंग है, इसको मैंने पहले इंग्लिश में बनाया है, क्योंकि मैं मोस्टली जो मेरी चैनलिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में ज्यादा नेचुरली निकल कर आती है। जो माइंड में जो वर्ड्स बज करते हैं वो मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। तो ये स्ट्रगल मैं काफी दिनों से कर रही थी। पहले शुरुआत में आप लोग कहते थे कि इंग्लिश का यूज ज्यादा करते हो, तो क्योंकि उस समय में वो चैनलिंग ही उस तरह की होती थी। फिर बाद में मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताने लगी थी। फिर मैं कम्प्लीटली कंफर्टेबल हूँ अब मैं हिंदी चैनलिंग के लिए, तो मैं कम्प्लीटली कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इंग्लिश चैनलिंग की मेरी जो अंदरूनी इच्छा थी कि वो जो ओरिजिनल जो वर्ड्स निकल कर आते, ओरिजिनल जो चैनलिंग निकल कर आती, वो मैं आपको कैसे पहुंचाऊं, तो उसके लिए फिर मैंने रास्ता निकाला। अब मैं इंग्लिश जो मेरे चैनल है फूड्स फन एंड फैक्ट्स, उसके ऊपर मैं इन्हीं रीडिंग्स की इंग्लिश वर्जन देती हूँ। फर्स्ट मैं शफल करने के बाद जो रीडिंग करती हूँ दैट इज इंग्लिश रीडिंग, पहले वो करती हूँ। ओरिजिनल जो आपको अगर मेरे मैसेजेस सुनने हो, समझने हो, तो आपको इंग्लिश चैनल वो इंग्लिश वाली रीडिंग देख लेनी चाहिए। और उसके बाद में वो जो इंग्लिश रीडिंग बनती है उसके बेस पर ब्लॉग पोस्ट बनाई जाती है, और वो ब्लॉग पोस्ट भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। उसके बाद में जो रीडिंग का एसेंस होता है वो यहाँ हिंदी रीडिंग के अंदर निकल कर आता है। तो इंग्लिश रीडिंग के समय पे जो स्पॉट चैनलिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी जब मैं चैनलिंग यहाँ पर करूंगी, इन्हीं कार्ड से करूंगी, मिलती जुलती ही चैनलिंग होगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी चैनलिंग अभी डिफरेंट हो। तो हिंदी की चैनलिंग भी आप देख लीजिए, इंग्लिश की चैनलिंग भी आप देख लीजिए, और ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं। एक एक कार्ड की मैंने डिटेल, एक एक कार्ड का इंटरप्रिटेशन भी वहां पर दिया हुआ है। तो डिवाइन फेमिनाइन सोल जर्नी, डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी सोल, क्या सोल पर्पस लेकर आई, क्या एक्सपीरियंस किए, क्या चेंजेस किए, किस दिशा में बढ़ रही है, क्या लेकर जाएगी जीवन से, जब जाएगी तो क्या लेकर जाएगी, इसके ऊपर एक ये रीडिंग बनी है। और ये रीडिंग पूरी तरह से इस सॉन्ग पर बेस्ड है। जो इस सॉन्ग का जो एसेंस है, इस सॉन्ग का जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वही स्पिरिट यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर निकल कर आई है। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मेरे को शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले आप मेरी ये जो ड्रेस देख रहे हो जो मैंने अभी पहन रखी है, ये मेरी एक बहुत ही नियर एंड डियर फ्रेंड स्तुति शाह ने मुझे गिफ्ट की थी। आप लोगों के ही अंदर से वो एक व्यूअर थी, पहले मेरे चैनल के थ्रू ही वो मुझसे जुड़ी थी। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी वो, उनके साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहती हूँ, और वो भी काफी
पहुंची हुई हस्ती है, पहुंची हुई आत्मा है वो भी। और जब मैं अहमदाबाद गई थी विपश्यना करने के लिए, जब मैं अहमदाबाद गई थी उस समय में वो अहमदाबाद में रहती है, उन्होंने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया था, मैं वहां गई थी, तब उन्होंने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया था और आज मुझे इसको पहनकर रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच स्तुति फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। और एक और भी अनाउंसमेंट है मेरा, अगर आप फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आप किसी तरह की सोल जर्नी पर है, तो डेफिनेटली आपको अपने लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपके ऑब्स्टेकल्स क्या है, ये पता करने के लिए जनरल रीडिंग पर रिलाय करने के बजाय आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग करके देखनी चाहिए, ताकि आपको आगे की लाइफ के लिए एक सही गाइडेंस मिल सके। अगर आप ये रीडिंग मेरे साथ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, आप वहां जाकर एक पर्सनल रीडिंग अपने लिए जरूर से बुक करवाइए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले कि आप इस पाथ पर हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है। जब मैं इस बात पर शुरुआत में थी, कंफ्यूज थी, तब मैंने भी अपने लिए एक रीडिंग ली थी और वो रीडिंग ने मुझे बहुत हेल्प करी, और उसी रीडिंग के बेस पर, उसी रीडिंग के हेल्प की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी रीडिंग की हेल्प की वजह से। अगर वो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मुझे प्रॉपर टाइम पर नहीं मिली होती तो शायद मैं अपने अंदर के इस छुपे हुए डिविनिटी को, फेमिनिटी को, इस अपने छुपे हुए जो कुछ भी मेरा छुपा हुआ कैरेक्टर था, मेरी ऑथेंटिक कैरेक्टर था, वो निकलकर बाहर नहीं आ पाता, मैं शायद एक आर्टिफिशियल लाइफ ही जीती रह जाती। इसलिए अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आपको जरूर से अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक करवा के देखनी चाहिए। ओके और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाया है नहीं दबाया, इसको आप जरूर से कंफर्म कर लीजिए। मेरा ब्लॉग पोस्ट भी है, माइंडफुल जर्नी के नाम से ब्लॉग पोस्ट भी है मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स देती हूँ या जो भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस देती हूँ, उनके हिंदी वर्जन्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे, उसके इंग्लिश वर्जन और उसके इंग्लिश वॉइस ओवर्स जो होंगे वो आपको फूड्स फन और फैक्ट्स चैनल पर मिलेंगे, और उसके रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट आपको मेरी ब्लॉग पोस्ट पर मिल जाएंगे। हर एक चीज का रिमाइंडर मैं आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर देती हूँ, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक करके देख सकते हैं मैं कब कब कहाँ क्या पोस्ट कर रही हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी है माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन के नाम से, तो आप वहां पर भी अगर जाएंगे तो अपडेट्स आपको वहां भी मिल जाएंगी, मैंने कब कहाँ क्या पोस्ट किया आपको सारी अपडेट्स वहां मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी मैं हूँ, आप जहां भी चाहें इन सब जगहों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली आप मेरे साथ में बुक करवा सकते हैं। अभी मई चल रहा है, मई की मेरे पास बुकिंग्स आ रही हैं, हाफ के अराउंड मई कंप्लीट हो चुका है, शायद 20 मई तक के करीब मेरे पास रीडिंग्स आ चुकी हैं। और तो अगर आप मई में एक रीडिंग बुक करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी भी आपको महीने भर का वेट करना पड़ सकता है। अगर आज आप बुकिंग कराते तो भी आपको महीने भर का वेट करना पड़ सकता है। हालांकि अभी जो मेरी रीडिंग की प्राइसेस हैं वो काफी रीजनेबल प्राइस, कम प्राइस मैंने रखी हुई है, लेकिन मेरे चैनल को जब 1 ईयर होने वाला है जो जुलाई में होगा तब मैं अपनी रीडिंग की प्राइस बढ़ा दूंगी। इसलिए अगर आप अभी कम प्राइस पर अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अभी बुक करा लीजिए। मई जून, मोस्टली मई और जून और जुलाई में, आई डोंट नो, मैं जुलाई में शायद, क्योंकि मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी रेट्स इंक्रीज कर दूंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में एक रीडिंग लेने के लिए, तो आने वाले 2 महीनों में आप अपनी रीडिंग बुक करवा लीजिए, अदरवाइज आपको फिर हायर प्राइस पर रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। रीडिंग्स मेरे पास 3 तरह की रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं, शॉर्ट रीडिंग्स, लॉन्ग रीडिंग्स और अर्जेंट रीडिंग्स। शॉर्ट रीडिंग 15 मिनट्स की होती है, 1000 की पेमेंट पर होती है, उसमें आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। लॉन्ग रीडिंग 2500 रुपए की होती है, 40 मिनट्स की रीडिंग हो सकती है, उसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अर्जेंट रीडिंग जो होती है वो अगर आप जल्दी रीडिंग चाहते हो, आप वेट नहीं करना चाहते, 1 मंथ की जो वेटिंग पीरियड होता है वो आप नहीं करना चाहते, तो आप 5000 का पेमेंट देकर अपने लिए एक अर्जेंट रीडिंग ले सकते हो। अर्जेंट रीडिंग आपको आपके पेमेंट करने के उसी हफ्ते में, उसी वीक में आपको मिल जाती है। इसके अलावा मेरे पास में हीलिंग के लिए, आपके लिए अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा जो चैनल की मेंबरशिप है, 1 मई से आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेरे चैनल की मेंबरशिप का प्राइस कम हो रहा है, 199 रुपीज पर मंथ आपको चैनल मेंबरशिप के लिए देना होगा। 199 रुपीज में आपको वहां पर लाइव मेडिटेशन सेशन मिलेंगे, लाइव हीलिंग सेशन मिलेगा, लाइव टैरो क्लास मिलेगा और लाइव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आप हर महीने एक क्वेश्चन कर सकते हो जिसका कि टैरो के थ्रू मैं आंसर करूंगी, लाइव क्वेश्चन आंसर टैरो के द्वारा, लाइव टैरो क्लास, लाइव मेडिटेशन एंड हीलिंग सेशन आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा पिके कार्ड रीडिंग जो बनाई जाती है वो मैं मेंबर्स से पूछ कर, यानी मेंबर्स की वोटिंग के आधार पर बनाती हूँ।
तो अगर आप ये सब पर्क्स लेना चाहते हैं, अगर आप ये सब फायदे उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मुझसे 1-to-1 हीलिंग लेना चाहते हैं, डायरेक्टली हीलिंग लेना चाहते हैं, या फास्ट आपको मटेरियल, सारा मटेरियल आपको एक साथ चाहिए, तो आप 1 टाइम परचेज भी कर सकते हैं। एक बार में पूरा मटेरियल परचेस करने का बेसिक हीलिंग जो आपको मिलेगी 5000 रुपीज का पैकेज है। पहले 6000 उसका प्राइस था, वो मैंने कम किया है, 5000 उसका प्राइस है। 5000 रुपए का पे करके आप अपने लिए एक बेसिक हीलिंग कोर्स मंगवा सकते हैं। उसमें क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो हीलिंग कोर्स ऐसा होता है कि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आप एक बैलेंस में आ सकें, एक बैलेंस, एक मोर हैप्पी, एक मोर बैलेंस लाइफ आप जी सकें। इस लेवल तक का डेवलपमेंट आपका हो जाए, वहां तक पहुंचाने की गारंटी देने वाला ये एक हीलिंग कोर्स होता है, जो कि मैं आपको देती हूँ। 5000 रुपीज में बेसिक हीलिंग कोर्स दिया जाता है। एडवांस हीलिंग के लिए फिर नेक्स्ट 5000 का कोर्स करके आप, मतलब 10,000 रुपीज में आप टोटल हीलिंग कोर्स ज्वाइन ले सकते हैं मुझसे। ज्वाइन नहीं करना, मैं आपको 1 टाइम डिलीवर करूंगी उसको, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें जो जो भी आपको मेरे से गाइडेंस की जरूरत हो, आप कॉल पर मुझसे वो गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको जल्दी नहीं है, आपको 1 टाइम पेमेंट नहीं करना, धीरे धीरे आप हीलिंग लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहां हर महीने आपको जो हीलिंग सेशन दिया जाता है उसको आप पूरे मंथ प्रैक्टिस करके उस पर्टिकुलर मेडिटेशन में आप पारंगत हो सकते हो, या उसकी जो भी बेनिफिट्स है आप उससे ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुई बात मेरी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, मेरे हीलिंग्स के बारे में, मेंबरशिप के बारे में। जिन लोगों को लेना हो वो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैं आजकल अलग से अनाउंसमेंट नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है अलग से बुकिंग सेशंस के लिए, मेडिटेशन या सेशंस के लिए बनाने का। तो आप इसी को एडवर्टाइज समझ लीजिए, इसी को आप मेरा कॉल समझ लीजिए। आप अपनी बुकिंग जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जुलाई में मेरे रेट्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन सोल जर्नी, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी आप में से देखने वाली लेडीज हो या जेंट्स हो, डिवाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है, वो मेल में भी हो सकती है, वो फीमेल में भी हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को एक फेमिनाइन समझते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये हो सकता है रीडिंग आपको रेजोनेट करे ना करे, और इसके अंदर कई सारे सोल पर्पस निकल कर आएंगे, अभी आ रहे हैं। तो कुछ के साथ आप रेजोनेट करेंगे और कुछ के साथ आप रेजोनेट ना करें, ऐसा भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का स्प्रेड आपके सामने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कुछ यहाँ पर कार्ड्स हैं। 7 कार्ड्स मेरे पास इस डेक स्प्रेड के लिए निकल कर आए हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस पुटअप किए थे और इन पर मुझे 6 क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए थे, और हर क्वेश्चन के ऊपर मुझे 1 कार्ड मिला है। लास्ट वाले क्वेश्चन पर मुझे 2 कार्ड्स मिले थे। तो इस तरीके से 7 कार्ड का ये स्प्रेड निकल कर आया है। पहला जो हमारे पास में कार्ड निकल कर आया वो है टाइम टू डिसाइड कार्ड। ये लाइफ पर्पस ऑरेकल डेक से ये कार्ड निकल कर आया है। कार्ड आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस पर लिखा है मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एक फीमेल फिगर बना हुआ है। आप देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन का ये रीडिंग है, और इसमें डिवाइन फेमिनाइन फिगर निकलकर पहले सामने आ गया, और किस तरीके से ये यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ ये फिगर कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन फेमिनाइन फिगर हमारे पास सामने निकल कर आ चुका है। ये पहला कंफर्मेशन था मेरे लिए कि मेरी सॉन्ग की जो चैनलिंग हुई है वो एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की सोल जर्नी या यूनिवर्सल जर्नी के लिए ये चैनलिंग बिल्कुल ठीक हुई थी, और बिल्कुल सही कार्ड उसके लिए निकल कर आए थे। आई वॉज शॉक। जैसे जैसे ये रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि कैसे सॉन्ग की चैनलिंग और कैसे रीडिंग एक साथ कैसे कोइंसाइड करती है। तो टाइम टू डिसाइड कार्ड है यहाँ पर। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया था ये जानना जरूरी। पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था व्हाट इज द व्हाट इज द लाइफ पर्पज ऑफ दिस डिवाइन फेमिनाइन। इस डिवाइन फेमिनाइन ने इस जिंदगी में आने से पहले क्या डिसाइड किया था कि वो इस लाइफ में क्या अचीव करेगी, वो अपने किस पर्पज पर जाएगी, क्या क्या वो इस सोल जर्नी में सीख कर आएगी। ये क्वेश्चन मेरा था, व्हाट इज द लाइफ पर्पज ऑफ दिस डिवाइन फेमिनाइन। और आप देखिए कार्ड पर लिखा है टाइम टू डिसाइड। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये डिवाइन फेमिनाइन जो कुछ भी इस लाइफ में फील कर रही है
वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके आई है। डिवाइन फेमिनाइन से अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करती हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों मिलती है, मुझे ये सब क्यों हो रहा है, ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ क्यों हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपके लाइफ पर्पस पर कार्ड आया, टाइम टू डिसाइड। जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ घटित हो रहा है, ये आप अपने लिए खुद डिसाइड करके आई थी और अब आपको इस लाइफ पाथ को जीना आपकी ड्यूटी बनती है। तो क्या ये डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर क्या डिसाइड करके आई थी, मुझे इस कार्ड से क्या मैसेज मिलते हैं? मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है ये डिवाइन फेमिनाइन का, ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का, सबका नहीं हो सकता, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का ये आखिरी जन्म है। लाइफ और डेथ और लाइफ के साइकिल से अपने आप को बाहर निकले, चक्र चल रहा है, आपको शायद ये दिख रहा होगा यहाँ पर एक गोल घेरे के अंदर जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन लगातार चलती जा रही है और इसने अपना हाथ इस तरह से आगे किया हुआ है कि ये लाइट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, एक पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, ये लाइफ और डेथ की साइकिल से अपने आप को आजाद करने के लिए इस बार जो इसने जन्म लिया है, इसने ये डिसाइड करके आई है कि वो बार बार के अपने जन्म लेने और मरने के जो इसका चक्र है, इस चक्र से ये अपने आप को आजाद करेगी। ये डिवाइन फेमिनाइन अपने इस जीवन में हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करेगी। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब आत्मज्ञान को अचीव करेगी, सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करेगी। एक हाई कॉन्शियस बीइंग जिस तरीके का होता है, हाईली, जिसमें इंट्यूशन, जिसकी बहुत हाई शार्प इंट्यूशन होती है, जिसको नॉलेज होती है, जिसको 3D, जो सिर्फ 3D वर्ड में ही ऑपरेट नहीं करता, जो इसके हायर लेवल के कॉन्शियसनेस 4D, 5D, 6D, 7D कॉन्शियसनेस लेवल्स क्या होते हैं और उनके साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाता है, उस लेवल की कॉन्शियसनेस के साथ किस तरीके से बातचीत की जाती, कैसे कनेक्ट हुआ जाता, उस तरह की जो कॉन्शियसनेस होगी, उस तरह की कॉन्शियसनेस में ये डिवाइन फेमिनाइन्स आएंगी। ये डिवाइन फेमिनाइन्स को एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा। इन डिवाइन फेमिनाइन्स को क्लियर कट यूनिवर्स की ओर से इनको गाइडेंस मिलेगा। ये यूनिवर्सल या यूनियन विद डिवाइन के सोल पर्पस को अचीव करेंगे। ये अपने ट्विन के साथ यूनियन अचीव करने के लिए आई भी नहीं थी, ये इनका मेन पर्पस था भी नहीं। इनका जो मेन पर्पस था वो मैंने आपको बताया, लाइफ और डेथ की जो साइकिल है इससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, डिवाइन के साथ यूनियन अचीव करने के लिए और एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए इन्होंने इस जिंदगी में, इस लाइफ टाइम में इन्होंने ये प्लैनेट पर इन्होंने जन्म लिया है। और जब ये अपने अवेकनिंग के स्तर पर पहुंच जाएंगी, जब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, तब ये खुद अपने आप में एक एंजेलिक फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक सेंट फिगर में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। ये अर्थ एंजल की तरह काम करेंगी, लाइट वर्कर की तरह काम करेंगी। ये दूसरे लोगों को पाथ दिखाने का काम करेंगी, दूसरे लोगों की लाइफ में उनको हेल्प करने का ये काम करेंगी। ये सारे पर्पसेस, ये सारे काम लेकर ये डिवाइन फेमिनाइन इस लाइफ टाइम में आई थी। और इस प्रोसेस में, ये सब करने की प्रोसेस में होगा ये कि ये यूनिवर्सल लॉज को समझेंगी, यूनिवर्स के लॉज कैसे काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जितने भी यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे काम करती हैं। वी ऑल आर एनर्जी, हम सब एनर्जी से बने हुए। एनर्जी के साथ में कैसे वर्क किया जाता है, एनर्जी हीलिंग कैसे की जाती है, एनर्जीज को कैसे बढ़ाया घटाया जाता है, वाइब्रेशंस को कैसे कम ज्यादा किया जाता है, अपनी वाइब्रेशन से प्लैनेटरी वाइब्रेशंस को कैसे हील किया जाता है, या अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को कैसे हील किया जाता है। एनर्जी वर्क और यूनिवर्सल लॉज को समझने और सीखने और उपयोग में लेने की दिशा में ये डिवाइन फेमिनाइन इस जिंदगी में सीखेंगी इसको। और ये डिवाइन फेमिनाइन से एक बहुत ही हाई एजुकेटेड, बहुत हाई इंटेलेक्ट लेडीज होंगी। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो, ध्यान रखिए आप, कभी भी उस तरह से नहीं होती है कि एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन को अगर आप देखेंगे ना तो उनके साथ 5 मिनट की इंटरेक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो लेडी है ये हर तरीके से किसी एक हायर लेवल को टच की हुई लेडी होती है। वो उनका इंटेलेक्ट, उनका बहुत हैवी हाई इंटेलेक्ट होता है, उनका ऑरा बहुत ही उनका प्रभावी उनका ऑरा होता है, उनका नॉलेज का लेवल, उनका कॉन्शियसनेस का लेवल, उनका वाइब्रेशंस, एवरीथिंग, जो कुछ भी आप उनसे रिसीव करेंगे, आप उनसे लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये लेडी की कोई एक कोई क्लास है, इस लेडी का कोई एक लेवल है। उस तरह का जो हाई इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उस तरह को पहुंची हुई ये लेडी होती है और इस जीवन में ये उस हाई इंटेलेक्चुअल लेवल को अचीव करेंगी। तो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन की ये पहचान है कि वो
हाईली इंटेलेक्चुअल होंगी, वो हाईली वाइज होंगी, बहुत विजडम होगा उनके अंदर, और टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड, उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज या उनको मैथमेटिक्स की नॉलेज या उनको साइंस की नॉलेज या फिर उनको किसी तरह की सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज ही नहीं, उनको जो वर्ल्डली नॉलेज होती है, उनकी जो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज होती है, जो टेक्निकल नॉलेज होती है, वो भी इन डिवाइन फेमिनाइन्स की बहुत साउंड होगी। मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन्स के, जो डिवाइन फेमिनाइन्स की चैनलिंग में इस समय में कर रही हूँ, जिन डिवाइन फेमिनाइन्स की ये रीडिंग है, जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, ये उन डिवाइन फेमिनाइन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स को एंजेलिक साइंस लगातार मिलते होंगे, इन डिवाइन फेमिनाइन्स को एंजेलिक नंबर्स लगातार दिखते होंगे, ये एंजल्स के साथ नंबर्स और साइंस के थ्रू बात कर सकती हैं। और इसके अलावा भी इनकी समझ, नंबर्स के लिए इनकी समझ, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकती हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकती हैं, तो नंबर्स के लिए इनकी समझ, गणनाओं के प्रति इनकी समझ, गणितीय सिद्धांतों के प्रति इनकी समझ, या ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रति इनकी समझ, एनर्जी, ऊर्जा कैसे काम करती है, ऊर्जा के जो सिद्धांत होते हैं उनको समझना, कंप्यूटेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में, हर जगह पर बहुत हायर विजडम, हायर नॉलेज को गेन करना, ये इस डिवाइन फेमिनाइन का, इस लाइफ का पर्पस है, और ये अपने इस पर्पस को अचीव करेंगी। और ये ना सिर्फ इनको अपने लिए, अपने लिए यूज लाएंगी, बल्कि ये दूसरे लोगों को भी अपनी इस नॉलेज का पूरा फायदा उठवा सकें, उसका भी ये पूरा यहाँ पर इंतजाम करके जाएंगी जब ये इस लाइफ से जाएंगी तब। और ये दीज आर को क्रिएटर्स ऑफ देयर लाइफ, ये मैनिफेस्टर्स हैं, ये मिरेकल कर सकते हैं, ये अपनी जिंदगी में इन्होंने मिरेकल कॉज किए होंगे और ये दूसरे लोगों की जिंदगी में मिरेकल ला सकेंगे, दूसरे लोगों की जिंदगी को भी उनके डिजायर के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करने में हेल्प करवा सकें। हाई मैनिफेस्टेशन पावर इन लेडीज के अंदर होंगी, ऐसी यहाँ पर मेरे को संभावना नजर आती है जिन डिवाइन फेमिनाइन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स मिरेकल मैनिफेस्टर्स होंगी और ये को क्रिएटर्स होंगी अपनी लाइफ की, और ये अपनी वाइब्रेशन से, मैंने बोला ना, अपनी वाइब्रेशन से अपनी लाइफ को, तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ बनाएंगी ही, लेकिन इनके कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं उनकी भी लाइफ्स को और उनके भी वाइब्रेशंस को एक अपर लेवल पर ले जाने का काम ये डिवाइन फेमिनिन्स करेंगी। इस प्लेनेट की वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प करेंगी, इस यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प करेंगी। अपने साथ जो लोग कांटेक्ट में आते हैं, इनके साथ जो कांटेक्ट में आएंगे, उन लोगों की वाइब्रेशंस को रेज करने में ये डिवाइन फेमिनाइन का बहुत योगदान रहेगा। इस तरह का लाइफ पर्पस ये डिवाइन फेमिनाइन लेकर आई है, और इनकी सिर्फ प्रेजेंस ही काफी है, जिसको बोलते हैं ना, नाम ही काफी है। इन डिवाइन फेमिनाइन्स की का होना ही, इन डिवाइन फेमिनाइन्स का किसी व्यक्ति की लाइफ में प्रेजेंट होना ही उसके लिए बोन, उसके लिए एक वरदान का काम करेगा। उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिव एनर्जी ही बूस्ट करने के लिए, आपकी जो लाइफ है उसको बूस्ट करने के लिए काफी होगी। इस तरह की हायर एनर्जीज में ये डिवाइन फेमिनाइन इस लाइफ टाइम में ऑपरेट करेंगी। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन होंगी ना, ये ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी जो सेल्फ होगा उस लाइफ को जीना शुरू करेंगे, अपनी हार्ट के अकॉर्डिंग, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक ऑथेंटिक लाइफ जीना शुरू करेंगे। और न सिर्फ ये जीना शुरू करेंगी, बल्कि जिस तरीके से ये जीती हैं अपनी लाइफ को, उसको देखकर कई हजार लोग और अधिक प्रेरणा पाएंगे इनसे कि जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे जिया जाना चाहिए। इस तरह से ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी प्रेजेंस से और अपने बिहेवियर से दूसरे लोगों को गाइड करेंगी। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन होंगी ना, क्योंकि इनका ऑरा ऐसा है, क्योंकि इनका प्रभाव ऐसा है, इस वजह से ये एक हाई एस्टीम लेडी की तरह, एक हाई वैल्यू लेडी की तरह समाज में ऊंचा स्थान पाएंगी, समाज में ऑनर पाएंगी, रेस्पेक्ट पाएंगी, अच्छी प्लेस पाएंगी, अपने करियर में सफलता पाएंगी, और एक वेल कॉन्फिडेंट, वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड और एक वेल हाई एस्टीम लेडी की तरह ये अपनी जिंदगी बिताएंगी। इस तरह की ये डिवाइन फेमिनाइन्स हैं। और ये आखिरी दम तक, जब से इनका अवेकनिंग होगी तब से लेकर इनकी आखिरी दम तक ये लाइट वर्क करेंगी, ये सोशल वर्क करेंगी या लोगों की हेल्प करते रहेंगी। और ये इस लाइफ टाइम में अपनी जितनी भी पास्ट, इनकी पुरानी जितनी भी इनकी वीकनेसेस रही होंगी, इस लाइफ की वीकनेसेस या पास्ट लाइफ की वीकनेसेस, उनको ओवरकम करेंगी, उनको जीतेंगी। और न सिर्फ ये खुद जीतेंगी, बल्कि दूसरे लोगों को उन वीकनेसेस को विन करने का तरीका भी ये डिवाइन फेमिनाइन्स बताएंगी, इस लाइफ टाइम में बताएंगी। और
काफी सत्यवादी होंगी, बिल्कुल सच बोलने वाली होंगी। और ये इनका जिसको हम बोलते हैं ना कि इनकी जो टंग होती है, इनकी जो जुबान होती है, उसके ऊपर सरस्वती विराजमान है। इस तरह की ये डिवाइन फेमिनाइन से इनकी कही हुई बात में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर से होगी। इस तरह की ये डिवाइन फेमिनाइन से अगर इन्होंने कुछ कह दिया, अगर इन्होंने कुछ एनर्जी डाल दी, किसी चीज में इन्होंने अपनी एनर्जी डाल दी, तो वो इफेक्ट इनके कहे अनुसार होने ही वाला है। इस तरह के का एनर्जी, इस तरह का प्रभाव इन डिवाइन फेमिनिन्स का दूसरे लोगों की लाइफ पर पड़ेगा। और ये डिवाइन फेमिनिन्स अपनी जिंदगी के हर एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या वो कैरियर की वाइज हो, पैसे के लिए हो, हर जगह पर ये डिवाइन फेमिनिन सक्सेस अचीव करेंगी। और ये जिस तरह की लाइफ ये जीकर जाएंगी और जिस तरह से ये लोगों को इफेक्ट डालकर जाएंगे, जैसे कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा इन डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंस की वजह से। धरती का जो पैराडाइम है वो शिफ्ट होगा, यानी कि लोगों का सोचने विचारने का नजरिया, उनका हर तरीके से जिंदगी को जीने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। ऐसा बड़ा शिफ्ट ये डिवाइन फेमिनाइन इस अर्थ पर और दूसरे लोगों की लाइफ में लाने में सक्षम रहेंगी। इस तरह की ये अपने लिए अपना एक लाइफ पर्पस बनाकर लेकर आई है और खुद अपने पास से निकलेंगी, खुद लेट गो करना सीखेंगी और दूसरे लोगों को लेट गो करना सिखाएंगे। लेटिंग गो क्या होता है, लेटिंग गो की आर्ट सिखाएंगे और एक वक्त में कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगी। एक ही समय में एक ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये डिवाइन फेमिनाइन काम करेंगी और काम ही नहीं करेंगी, बहुत सक्सेसफुल होंगी। जिस प्रोजेक्ट को ये अपने हाथ में उठाएंगी उसमें ये कंप्लीट सक्सेस पाएंगी। चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो स्पिरिचुअल फील्ड हो सकता है, वो हीलिंग का फील्ड हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड होगा। जिस भी फील्ड में ये डिवाइन फेमिनाइन एंटर करेंगी उसमें अपना 100% देकर एक सक्सेस अचीव करेंगी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। और ये अपनी जिंदगी को एक बहुत ही मीनिंगफुल जिंदगी बनाएंगी। पूरी लाइफ बहुत बिजी रहेंगी, बहुत काम करेंगी, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाएंगी और इस मीनिंगफुल लाइफ को रखते हुए भी और बिजी रहते हुए भी एक बहुत इंजॉयफुल लाइफ ये अपनी जिंदगी में जी कर जाएंगी। इस तरह का लाइफ पर्पस है इन डिवाइन फेमिनाइन्स का, जिनकी मैंने आज रीडिंग की, जिनकी एनर्जी को मैंने आज पिक किया है। और अब दूसरा कार्ड हमारे पास में आता है, हार्ट ऑफ द मोमेंट कार्ड है और जर्नी ऑफ लव से मैंने ये लिया नहीं, आपने देखा होगा शफलिंग में, ये ऑटोमेटिक बाहर आए हुए कार्ड्स हैं। हार्ट ऑफ द मोमेंट 16 नंबर का यह कार्ड है। क्वेश्चन जो मैंने पुट किया था इसके ऊपर, हाउ वॉज हर जर्नी विद हर डिवाइन मैस्कुलिन। जब ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिली तो इसके डिवाइन मैस्कुलिन का और इसके मिलने के बाद में ये किस तरह से आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये किस तरीके से आगे बढ़ी, इसका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जब कनेक्शन था, जब रिलेशन था, उस समय में इसके लाइफ में क्या चेंजेस आए या उस समय में इसकी लाइफ कैसी थी, और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था और ये कार्ड मेरे पास में आया। इसके क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं इस कार्ड के। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस डिवाइन फेमिनाइन ने सबसे पहले तो ये देखा कि जैसे ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में आई, उसके जस्ट बाद में इसको ट्विन फ्लेम होने का एहसास हुआ, इसको ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं ऐसा एहसास हुआ। इसको ज्यादा डिले नहीं लगा। ये उन डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में नहीं है ये रीडिंग जो कई साल से अपने ट्विन के कांटेक्ट में थी और अंधेरे में थी कि वो किसी जर्नी पर है या उनको कोई नॉलेज नहीं थी, उनको अवेकनिंग नहीं आई थी। ये उन डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में जो अपने ट्विन से कनेक्ट होने के बहुत जल्दी ही स्पिरिचुअल पाथ पर एंटर कर गई, बहुत जल्दी उनको अवेकनिंग हो गई और बहुत जल्दी उनको इस बात को समझ में आ गया कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या वो एक ट्विन फ्लेम है या वो एक डिवाइन फेमिनाइन है। और ये जो ट्विन है उनको इस तरह का प्यार हुआ, अपने ट्विन के साथ इस तरह का प्यार हुआ जहाँ टाइम मैटर नहीं करता, जहाँ स्पेस मैटर नहीं करता, जहाँ एज मैटर नहीं करता, जहाँ जेंडर मैटर नहीं करता। मतलब कि एज के परे, जेंडर के परे, टाइम के परे, स्पेस के परे, हर वो सोशल रेस्ट्रिक्शन जहां पर हम प्यार को डिफाइन करते हैं, एज बॉय की एज ये होनी चाहिए, गर्ल की एज ये होनी चाहिए, या फिर इस तरीके से रिलेशन कुछ रन होना चाहिए। रिलेशनशिप की सारी परिभाषाओं के परे जाकर एज और एज की सीमाओं के परे न क्या है वो लाइन, न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। इस तरह का जो लव था वो इस तरह का लव इन डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने मैस्कुलिन के साथ में
एक्सपीरियंस किया, ऐसा लव जो इन्होंने पहले कभी किसी के साथ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसा कि इनको लगता नहीं था कि ऐसा लव सिर्फ किताबों के अलावा या फिल्मों के अलावा बाहर भी कहीं होता है। इस तरह का लव इन्होंने इस मैस्कुलिन के साथ में सबसे पहले जो था फील किया। हो सकता है ये अपने मैस्कुलिन के साथ में एज डिफरेंस इनका काफी हो, ये भी हो सकता है कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ काफी दूर डिस्टेंस में रहती हो, डिस्टेंट रिलेशनशिप रहा हो। जेंडर भी हो सकता है, कुछ डिवाइन फेमिनिन के जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी फीमेल ही हो, या दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह का प्यार इन्होंने इस फेमिनाइन ने इस मैस्कुलिन के साथ में अटेंड किया, ऐसा इन्होंने लेवल अचीव किया जहां पर लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। इस तरह का जो एक अनकंडीशनल लव वाली जो फीलिंग होती वो इनको पहली बार इस मैस्कुलिन के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद इनको पता चली। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के साथ कि उनको इस मैस्कुलिन के साथ में अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज आई हो, इनको अपने पास्ट लाइफ याद आए हो और इनको ऐसा लगा हो कि इस मैस्कुलिन के साथ मैंने पहले भी कई बार जन्म लिया और पहले भी कई बार मैंने इसके साथ में रिलेशन में रही हूं, ऐसा इनके साथ में हुआ होगा। और जब ये इनको अपने मैस्कुलिन के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद में इनके जो दबे छुपे हुए इश्यूज थे वो इश्यूज ट्रिगर होकर बाहर आ गए। उमड़ घुमड़ कर वो इश्यूज जो थे इनके पुराने इश्यूज, एंग्जाइटी के, फियर के, को डिपेंडेंसी के, डिस्पेयर के, ट्रस्ट इश्यूज थे, जितने भी तरह के डाउट्स के इशू थे, इस तरह के जो भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इश्यूज जो थे ये ट्रिगर होकर एकदम से ऊपर होकर बाहर गए। इस डिवाइन मैस्कुलिन ने इनके अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को जैसे कि बाहर निकाल के ला दिया। सेल्फ एस्टीम के इनको इशू थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के इनको इशू थे, करियर के, फाइनेंसेस के इशू थे, फैमिली इश्यूज थे, रिलेशनशिप के, पुराने रिलेशनशिप के इश्यूज थे। वो सारे इश्यूज निकल कर बाहर आ गए जब ये फेमिनाइन इस मैस्कुलिन के साथ में कॉन्टैक्ट में आई। और फिर इसने ना इस फेमिनिन ने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मैं एक फुलफिल्ड लाइफ क्यों नहीं जी सकती, मैं एक हैप्पी लाइफ क्यों नहीं जी सकती। और उसने अपनी जिंदगी में डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दिया, डिफरेंट तरीके से डिसीजंस लेने शुरू कर दिए, अपनी लाइफ में वो रिस्क लेने शुरू कर दिए जो ये पहले कभी ले नहीं सकती थी, डरती थी, तो रिस्क लेने शुरू कर दिए, डिफरेंट तरीके से डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। और अपने लाइफ का निर्माण मैं खुद करूंगी, मेरा फ्यूचर का निर्माण मैं खुद करूंगी, मेरा लाइफ को क्रिएट करने वाली मैं खुद हूं, ऐसा डिसीजन लिया इस डिवाइन फेमिनाइन ने। और उसकी वजह से इसने इसकी लाइफ में बड़े बड़े बिग चेंजेस भी आए। इसकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप जो थे वो एंड हो गए, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स जो इनकी लोगों के साथ में चल रही थी वो एंड हो गई, लोग इनकी जिंदगी से चले गए। बहुत सारी लेडीज ने शायद अपना जॉब खो दिए होंगे, करियर खो दिए होंगे, रिलेशनशिप खो दिए होंगे, पुराने रिलेशनशिप्स खो दिए होंगे। और ये सब खोने के बावजूद और बहुत नुकसान होने के बावजूद भी इन्होंने एक डिवाइन प्रेजेंस को अपने अराउंड फील करना शुरू किया होगा कि इनके साथ में कोई पहुंची हुई सोल्स, इनके साथ में कोई हायर पावर्स है, इनके साथ में कोई एंजल्स हैं या किसी तरह के कोई असेंडेड मास्टर्स, असेंडेड गाइड्स इनके साथ में चल रहे हैं। इस तरह का इन्होंने प्रेजेंस फील करी होगी। इस वजह से इनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ा होगा, स्पिरिचुअलिज्म की दिशा में ये धीरे धीरे बढ़ी है। इस जर्नी में इस मैस्कुलिन के कांटेक्ट में आने के बाद में ये सारे चेंजेस इसकी लाइफ में हुए होंगे। और इस डिवाइन फेमिनिन ने अपने सीमित दायरे से बाहर निकल के जीना शुरू किया, रिस्क लेकर जीना शुरू किया, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू किया, पास्ट को छोड़कर, फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉय करूं, प्रेजेंट मोमेंट को कैसे मैं अपने कंट्रोल पर, अपने दम पर बना सकती हूं, इस तरह का इसने माइंड मेकअप करना शुरू किया होगा जब ये अपनी मैस्कुलिन के साथ कांटेक्ट में आई होगी तब। और उसके बाद में तीसरा कार्ड जो हमारे पास आता है, डेथ कार्ड आता है। ये डेथ कार्ड जो है ये द सोल्स जर्नी से मैंने लिया हुआ है। और इस पर जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था वो ये था कि हाउ दिस लव चेंज्ड हर सोल, इस रिलेशनशिप ने, इस प्यार ने इसकी सोल को कैसे परिवर्तित कर दिया। इसकी सोल जो कि कुछ पर्पस लेकर आई थी लेकिन वो पर्पस तक पहुंच नहीं पा रही थी अपने कार्मिक्स की वजह से या अपने अनअवेकनिंग की वजह से पहुंच नहीं पा रही थी। तो इस मैस्कुलिन ने जब उसको ट्रिगर कर दिया, जब उसके अंदर वो अवेकनिंग आ गई, जब उसके अंदर वो एक्टिवेशन हो गया, उसके बाद उसकी सोल कैसे चेंज हुई, ये मेरा क्वेश्चन था। और इस पर डेथ कार्ड का आना मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि नैले पर देला कार्ड आया, डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी सोल का क्या हुआ, इसकी सोल डेथ, इसकी सोल मरकर जिंदा हो गई, दोबारा जन्म हुआ। इस फेमिनाइन का जैसे कि दोबारा जन्म हुआ, जो ये पहले थी वो मर गई, जो फेमिनिन पहले थी वो मर गई, बिल्कुल एक न्यू फेमिनिन
रेज फ्रॉम द एशेस, ये बिल्कुल जैसे राख के ढेर में से एक नई ज्योति निकल कर आई, एक नई ज्योति प्रकट हुई है, उस तरह से इस डिवाइन फेमिनाइन का रीबर्थ हुआ, इस डिवाइन फेमिनाइन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। और इसकी सोल कैसे चेंज हुई, इसकी सोल में एक्टिवेशन हो गया ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रति, ट्विन फ्लेम एनर्जी का जो एक्टिवेशन होता है, ट्विन एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, वो एक्टिवेशन हुआ इसके अंदर। मरकबा एक्टिवेशन, मरकबा इज लाइक द लाइट बॉडी जो होती है हमारी, लाइट एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी का एक्टिवेशन हुआ। इसको मैंने बोला ना, इसको यूनिवर्सल लॉज के बारे में पता करना है, इसको एनर्जीज के बारे में पता करना है, तो वो एक्टिवेशंस इसके अंदर शुरू है, वो जागृति यानी इसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसको आध्यात्मिक जागृति बोलते हैं, वो आध्यात्मिक जागृति इसकी सोल में आई। और सोल में आने का मतलब वो परमानेंट चेंज है, ऊपर ऊपर नहीं, वो आत्मा के तह तक वो जागृति आ गई। और इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर वो लाइट एक्टिवेशन हो गई, उसके अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो गई, तो इसकी वजह से ओल्ड कार्मिक साइकिल्स खत्म होने लगी, ओल्ड रिलेशनशिप्स खत्म होने लगे, नए रिलेशनशिप स्टार्ट होने लगे, पुराने जॉब से हटकर नया जॉब, पुराने करियर से हटकर नया करियर, पुरानी वर्क प्लेस से हटकर नई वर्क प्लेस, पुरानी रहने की जगह से नई रहने की जगह, इस तरह के सारे एक्टिवेशन इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में होने शुरू हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, ज्योमेट्रिकल फ्लावर बना हुआ है, तो इसको बहुत सारे एक्टिवेशन हुए, जैसे कि क्राउन चक्रा एक्टिवेशन हुआ, इसको थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ, जो इसका इंट्यूशन पावर थी वो बढ़ गई इसकी, इसका हार्ट चक्रा का ओपन हुआ, हार्ट चक्रा ओपनिंग हुई इसकी। और इन सारी ओपनिंग्स वगैरह की वजह से ये शी वॉज लाइक ओपन टू रिसीव न्यू थिंग्स, जिंदगी में नई चीजों को रिसीव करने के लिए एकदम रेडी, नई एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी, नई स्किल सीखने के लिए रेडी, डिवाइन से जो उसको मैसेजेस आ रहे थे वो लेने के लिए रेडी, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने के लिए रेडी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर, और नई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ इसका ध्यान आकृष्ट हुआ, ये नई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगी, मेडिटेशंस करना, योगा करना, या उसी तरह की और दूसरी यौगिक क्रियाएं करना, प्राणायाम करना, इस तरह की एक्सरसाइजेस ये लेडी करने लगी होगी अपनी लाइफ में, जब इसके अंदर ये डेथ एनर्जी एंटर कर गई, जब इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी एंटर करी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक फेज भी आता है जब वो, जिसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो डेथ फेज वही फेज है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। इस लेडी ने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर किया होगा, उस वक्त में ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट पीरियड रहा होगा, बिल्कुल जैसे कि अकेली हो गई, अलोन हो गई, कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरा सपोर्ट देने वाला नहीं, आई एम फीलिंग अलोन, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मैं मर क्यों नहीं जाती, इस तरह के एक्सपीरियंस। या फिर कई लोगों को हो सकता है एक्सीडेंट्स हुए हो, कई को सीवियर डिजीज हुई हो, सीवियर बीमारी हुई हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो भी कई लेडीज को इसमें हुआ होगा। बुरी डरावनी तरह के ड्रीम्स आना या बुरे विजन्स आना, पास्ट लाइफ की बुरी मेमोरीज का आना, ये सारी चीजें इस लेडी के साथ होनी शुरू हुई होगी। और किसी किसी को लाइक विजन्स आने शुरू हुए, किसी किसी को हेड में अपने वॉइसेस, आवाजें सुनाई देना शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है, उसको शुरुआत में समझ में नहीं आया, धीरे धीरे उसको समझने लगी, धीरे धीरे उसको क्लैरिटी आने लगी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि मेरे अंदर कुछ पावर्स है, मेरे अंदर कुछ, मैं कुछ हायर पावर्स को गेन कर रही हूँ, उनको यूज करने का तरीका, ये सब उसने धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। ये पावर्स क्या हैं, इनको समझना और उनको सही तरीके से यूज करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी उसको यूज करना सीखना, ये सब कुछ हुआ बाद में, इस मैस्कुलिन से मिलने के बाद में। और उसके बाद में इसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जीना शुरू किया। पहले जो जीती थी, पहले जो मैनर था जीने का, उससे बिल्कुल डिफरेंट मैनर में वो जीना शुरू कर दिया। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई आसान ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बहुत पेन से गुजरी होगी, हाई लेवल ऑफ पेन से गुजरी होगी, लेकिन इसका पेन टॉलरेंस भी बड़ा, इसकी सहन शक्ति बड़ी, पेशेंस कार्ड आया हमारे पास, इसकी पेन की टॉलरेंस की पावर बड़ी। इसको पहली बार जिंदगी में समझ में आया कि मैं इतने पेन को झेलकर, इतने तनाव को झेलकर भी जीत सकती हूँ, मैं इतने तनाव को झेलकर भी सक्सेसफुली इससे बाहर निकल सकती हूँ, ये बात। और डिफिकल्ट रिलेशनशिप से मैं बाहर आ सकती हूँ, मैं अपनी कोडिपेंडेंसी पर विन कर सकती हूँ, ऐसी हिम्मत वाली जो एनर्जी थी ना, वो भी इस लेडी को पहली बार पता चली। मूड स्विंग्स हुए होंगे, मूड बार बार बदला होगा, कभी बहुत कंफ्यूज रही होगी, कभी बहुत शांत रही होगी, और कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हुई होगी, खूब रोई होगी, खूब आंसू बहाए होंगे, कई रातें बिना सोए गुजारी होंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी नुकसान हुआ, उसके बाद में एक बैलेंस अचीव किया होगा इसने जरूर से। और बैलेंस में आने के बाद यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सल लॉज की नॉलेज, एनर्जी की नॉलेज,
सीक्रेट्स कैसे काम करते हैं, यूनिवर्सल सीक्रेट्स कैसे काम करते हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वरी सिद्धांत क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, हायर कॉन्शियसनेस क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इसकी समझ इसके अंदर धीरे 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 जरूर से आने लगी होगी। और इसने अपने अंदर डिवाइन को फील करना शुरू किया होगा, डिवाइन के साथ में अपने कनेक्शन को फील करना शुरू किया होगा, और सोल पर्पस में एंटर करना, सोल पर्पस को समझना, मेरा सोल पर्पस क्या है, क्यों है, मैं क्यों यहाँ आई थी, उन चीजों को फिर से मेमोराइज कर लिया होगा इसने। और इन सब चीजों को समझने के बाद में जैसे एक लकड़ी का जो पट्टा होता है या जो कमल का फूल जिस तरह से पानी पर तैरता है, इस तरह से हल्की होकर, अपने सारे बर्डन्स को छोड़कर, सारा ज्ञान पाकर, हल्की होकर जिस तरह से पानी पे तैरता है कमल, उस तरीके से एक हायर कॉन्शियसनेस वाली स्टेटस, एक फीलिंग पीस वाली जो स्टेटस होती है, उस तरह की स्टेटस, उस तरह की कॉन्शियसनेस, उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्रेशन इस लेडी ने अचीव की होगी। और उसके बाद में इसको ये बात समझ में आई होगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन के लिए दुखी होना नहीं, किसी परिवर्तन के लिए उदास होना नहीं, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार हो। परिवर्तन ही है जो परमानेंट है, बाकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। लाइफ में कुछ परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो ये है कि परिवर्तित हो जाएगी चीज, यही परमानेंट है। इस चीज को समझकर जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, शांति धारण करके रखना और बैलेंस में रहना, ये सारे परिवर्तन इस लेडी में आए होंगे बाद में, जब ये अपने डिवाइन फेमिनाइन से मिली और बिछड़ी। और उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर कार्ड है, टू बी फेयर कार्ड है मेरे पास में यहाँ पर। तो ये जो कार्ड है, ये इस पर मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ये डिवाइन फेमिनाइन जब अब आगे अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट व्हाट, अभी अपनी जिंदगी में जब इसको ये सब समझ आ गई है तो अभी अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ेगी। टू बी फेयर कार्ड की मैंने विजडम ऑफ द ऑरेकल डेक से ये कार्ड लिया है। और इसके अंदर आप एक इमेज देख सकते हैं, एक जस्टिस जैसा कार्ड है ये डिवाइन फेमिनाइन। इसमें एक बैलेंस लिए हुए खड़ी है और उसके ऊपर सर पर एक आउल है और इसने काफी एक अच्छा अटायर, एक अच्छी ड्रेस पहना हुआ है। 38 नंबर का कार्ड है, कार्ड नंबर 11 स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, ये मैंने क्वेश्चन जो किया था, वेयर शी इज हेडिंग टुवर्ड्स, अभी किस दिशा में बढ़ रही है। ये डिवाइन फेमिनिन अपने बैलेंस की दिशा में बढ़ रही है, हार्मनी की दिशा में बढ़ रही है, विजडम की दिशा में बढ़ रही है, मुक्ति की दिशा में बढ़ रही है, लिबरेशन, साल्वेशन की दिशा में ये बढ़ रही है। ये लेडी इन सब गुणों को प्राप्त करने के बाद में अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ जिएगी, सक्सेसफुल लाइफ जिएगी, जॉय और सेलिब्रेशन की एनर्जीज में रहेगी, बहुत स्पिरिचुअलिज्म में हाइट को अटेन करेगी। नेम, फेम और मनी ये अपनी जिंदगी में जरूर से पाएगी, हाई रेस्पेक्ट पाएगी, हाई ऑनर पाएगी, अच्छी हेल्थ पाएगी, अच्छे रिलेशनशिप्स पाएगी, बराबरी का हक देने वाले रिलेशनशिप्स को ये पाएगी। ये अपनी जिंदगी में कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेगी। ये खूब प्रोडक्टिव होगी, खूब मेहनती होगी, हाई रैंक मतलब हायर लेवल सर्विस हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, जहां भी हाथ डालेगी ये अपने बेस्ट, अपने हाईएस्ट, अपने सक्सेसफुल करियर को ये अचीव करेगी ये लेडी। और वो किसी भी दिशा में हो सकती है, काउंसलिंग कर सकती है, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकती है, फैशन के फील्ड में, ब्यूटी के फील्ड में हो सकती है। बेसिकली ये हीलिंग, फैशन, ब्यूटी और काउंसलिंग, ये फील्ड्स के अंदर ये लेडी जाएगी और ये बहुत ग्रो करेगी। इन फील्ड्स के अंदर ये बहुत ग्रो करेगी और ये दूसरे लोगों को, ये ऐसी लेडी होगी जो सिर्फ खुद की हेल्प नहीं करेगी, ये दूसरे लोगों को बैलेंस देने में भी हेल्प करेगी। और दूसरे लोग जो कम फॉर्चुनेट है, जो कम भाग्यशाली, उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को भी उनके लाइफ पर्पस तक पहुंचाना, उन लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करना, उनके साथ दया, कंपैशन के साथ में बिहेव करना, उस तरह की इस एनर्जी में, यानी एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ की दिशा में ये लेडी जरूर से जाएगी। ऐसा यहाँ पर मेरे पास आंसर आया। और उसके बाद जो कार्ड है मेरे पास पेशेंस का कार्ड है, द पावर ऑफ लव से मैंने ये लिया है। इस पर मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, इस प्यार ने इसको क्या दिया, अल्टीमेटली इस मैस्कुलिन के साथ मिलने से, इस प्यार से इसको क्या मिला, इस ट्विन जर्नी से इसको क्या मिला। तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड आया, पेशेंस का कार्ड आया। इस जर्नी से इसको क्या मिला, इसने पेशेंस सीखा, इसने धैर्य सीखा, इसने सरेंडर सीखा, इसने अनकंडीशनल लव सीखा, इसने यूनिवर्सल लव के बारे में सीखा, मेंटल पीस को कैसे अटेन करके रखा जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लेट गो कैसे किया जाता है, ये सब इसने सीखा। और अपनी लाइफ के कंट्रोल, अपनी लाइफ में हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ये सीखा। ट्विन जर्नी को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखने की जरूरत नहीं, ये सीखा।
डिवाइन मैस्कुलिन को रोक कर पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, चेस करने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं, ये सीखा। और प्रेजेंट मोमेंट में, आज में, इस वक्त में जीना सीखा। और डिस्ट्रक्शंस के बावजूद, ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आगे कैसे बढ़ा जाता है, शांति के साथ में, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है, इसने ये सीखा। और इसने ये सीखा कि फियर से, एंग्जाइटी रखने से, फियर रखने से कुछ मतलब नहीं है, डरते रहने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब जो होना है वो फिक्स है। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से जब चीजें होनी होगी तभी चीजें होंगी। आपके डरने से कुछ होगा नहीं, आपके परेशान होने से कुछ होगा नहीं, धैर्य रखने से, क्योंकि धैर्य रखने से ही आप अपने आप को संतुलित रख पाओगे। क्योंकि चीजें तो तभी होंगी जब डिवाइन विल होगी, जब डिवाइन गाइडेंस होगी, जब डिवाइन ऑर्डर होगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, चीजें तो तभी होंगी। ये चीज इसने डिवाइन फेमिनाइन ने सीखी। और उसने ये सीखा कि शांति रखकर, एक आदमी जब शांति रखता है तभी वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। हड़बड़ाहट में, गुस्से में, एंग्जाइटी में आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। आप अगर अपनी लाइफ में अपना कुछ बेस्ट देना चाहते तो वो पेशेंस और बैलेंस, मेंटल पीस के साथ ही सीखा जा सकता है। अपने आप को पीसफुल रखें, अपने आप को शांत रखें, तो ही आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। ये इस लेडी ने सीखा इस समय में। और इस लेडी ने इस समय में ये भी सीखा है कि जिंदगी रेस नहीं है, जिंदगी एक जर्नी है। इस जर्नी का मजा लीजिए, इस जर्नी के हर पार्ट का मजा लीजिए। रेस में जब आदमी रेस दौड़ता है ना, तो रेस ट्रैक का मजा नहीं लेता, रेस ट्रैक को नहीं देख रहा होता, दोनों साइड क्या है, कितनी खूबसूरती से रेस ट्रैक बना हुआ है, या कितनी खूबसूरत ऑडियंस उसके आसपास बैठी है, ये सब वो नहीं देखता। उसका ध्यान सिर्फ एंड उस पर होता है, जो डेड लाइन होती है, जो एंड लाइन होती है, उसके ऊपर उसका ध्यान होता है। वो मजा नहीं लेता रेस का कभी भी। लेकिन लाइफ रेस नहीं है, लाइफ एक जर्नी है। और इस जर्नी में हर एक मोड़ का मजा लेना, हर एक पल का मजा लेना, उस लेते हुए आगे बढ़ना, ये इस डिवाइन फेमिनाइन ने इस जर्नी में सीखा, इस लव में, इस जर्नी में इसने सीखा है। और पेशेंस का ये भी मतलब है कि वेट किया जाए। गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट। जो वेट करते हैं, जो इंतजार करते हैं, उनको अच्छी चीजें सर्व की जाती हैं ईश्वर के द्वारा। तो आराम से बैठकर वेट करके भी चीजें ठीक की जा सकती है अपनी लाइफ में। ये इस डिवाइन फेमिनाइन ने इस जर्नी की वजह से, इस लव की वजह से अपनी लाइफ में सीखा है। और फिर उसके बाद में मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, परसेप्शन कार्ड एंड रिलीज कार्ड। एक ही कार्ड मैंने मांगा था, लेकिन मुझे 2 कार्ड मिले और मैंने इन दोनों को रखा है। जो क्वेश्चन मैंने किया था परसेप्शन और रिलीज कार्ड पर, जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ हर लाइफ। इसकी जिंदगी का नतीजा क्या निकलेगा, इस सोल के इस धरती पर आने का और इस जिंदगी को जीने का, और ये सब सबक जो सीख कर जाएगी, सबका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास परसेप्शन कार्ड आया, इस परसेप्शन कार्ड का मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली अपने सेल्फ से, खुद से जुड़ेगी, ये यूनिवर्स से जुड़ेगी, ये नेचर से जुड़ेगी, ये नेचुरल पावर से जुड़ेगी, सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में ये जुड़ेगी। अपनी ऑथेंटिक जिंदगी को जीना कैसे जिया जाता है वो सीख कर जाएगी, और अपने डिविनिटी में, एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होकर जाएगी। यानी अब ये एक अर्थली सोल नहीं रही जो कि बार बार धरती पर आती है, जन्म लेती है, बार बार धरती पर आती है, सीखने के लिए आती है। नो, इस जन्म के बाद में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इसका लाइफ का पर्पस है कि ये अपने लाइफ पर्पस, इस लाइफ में ये डेथ और बर्थ की साइकिल को खत्म करेगी, तो ये करेगी। ये इसका आउटकम है कि ये एक डिवाइन सोल में कन्वर्ट होकर जाएगी, एक डिवाइन सोल जो वापस धरती पर पैदा होने नहीं आती। आप देखेंगे कि यहाँ पर डोर क्लोज किया हुआ है, और ये लाइट, ये इस हीलिंग लाइट की दिशा में ये लेडी बढ़ रही है। ये लेडी अब वापस इस अर्थली प्लेन पर जन्म नहीं लेगी। अगर ये कहीं जन्म भी लेगी तो किसी हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर, किसी हायर प्लैनेटरी सिस्टम पर, जहां पर 3D से ऊपर के कॉन्शियसनेस, 4D 5D कॉन्शियसनेस होती है, वहां पर ये जन्म लेगी। स्पिरिट रियल्म के अंदर ये जन्म लेगी। इस धरती पर ये दोबारा जन्म नहीं लेगी। और जब तक ये इस धरती पर रहेगी, एक हाई वैल्यू वुमन की तरह, एक हाईली सक्सेसफुल वुमन की तरह, एक हीलर की तरह, या फिर एक डिवाइन सोल की तरह इस धरती पर ये अपना सर्विस देगी, अपना पर्पस सॉल्व करेगी, लाइट वर्किंग करेगी, लोगों की मदद करेगी, लोगों को हील करने में मदद करेगी, लोगों को उनकी मिजरीज में से बाहर निकालने में लेडी मदद करेगी। ये आउटकम होगा इसकी लाइफ का। दूसरे लोगों के लिए इतना कुछ करके जाएगी कि ये कार्ड बताता है, ये दूसरे लोगों के लिए इतना कुछ करके जाएगी कि मरकर भी नहीं मरेगी, ये अमर होकर जाएगी।
और ये अपना तो कार्मिक बैगेज खत्म करेगी ही, ये अपना तो कार्मिक बैगेज खत्म करेगी ही, इसलिए ये तो वापस नहीं आएगी। लेकिन ये इसके साथ जुड़े हुए जितने लोग होंगे उनको भी उनके कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने में उनकी मदद करेगी। ये अपने सारे ग्रीफ, सॉरो, पेन, पुराने दुख, तकलीफ, पुराने वुंड्स से निजात पाकर जाएगी और दूसरे लोगों की मदद करके जाएगी कि वो कैसे अपने ग्रीफ, सॉरो और पेन में से बाहर निकल सकते हैं। और ये जो लेडी होगी ना, ये लेडी ना अपने एंसिस्टर्स को भी, जो इसके एंसिस्टर्स है, इसके जो पूर्वज है, उनको भी जिसको हम बोलते हैं कि तार के जाएगी, अपने पूर्वजों का तारण भी लेडी करेगी। उनके जो कार्मिक डेप्थ्स है उनको भी रिजॉल्व करना, अपने एंसिस्ट्रल इश्यूज को भी सॉल्व करना, अपने एंसिस्टर्स को भी शांति पहुंचाना, इस तरह का भी काम ये लेडी करके जाएगी। और जो कुछ भी ये लेगेसी छोड़कर जाएगी अपने पीछे, जो कुछ ये काम करके जाएगी, उसकी वजह से ये मरकर भी कभी नहीं मरेगी। ये लेडी अमर होगी, अमर अपने कामों की वजह से, अमर अपनी जो इसने हेल्प की, लोगों की हेल्प करी, प्लैनेट की हेल्प करी, यूनिवर्सल एनर्जीज में इसने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन गुड डीड्स की वजह से ये लेडी मरकर भी नहीं मरेगी। ये मरने की भी बहुत समय बाद तक याद की जाएगी, एक डिवाइन सोल की तरह, एक हाई वैल्यू वुमन की तरह ये लेडी याद की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।